देखिए, जब से यूपीएससी में सीधी भर्ती यानी लैटरल एंट्री का विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद से पूरे देश में घमासान मचा हुआ था। विपक्ष तो एक तरफा बोल ही रहा था। मोदी सरकार के गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं, बिहार से चिराग पासवान हैं, जो सीधे इसकी मुखालफत कर रहे थे। तो अब बड़ी खबर जो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, लैटरल एंट्री क्या है ये भी आपको हम बताएंगे। 17 अगस्त को दरअसल विज्ञापन आया जिसमें 45 सचिव, उप सचिव और डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की सीधी नियुक्ति होनी थी, जिसे लैटरल एंट्री कहा जाता है। लेकिन इस पूरी सूची में कहीं पर भी रिजर्वेशन यानी आरक्षण का कोई प्रावधान का जिक्र ही नहीं था। मतलब केंद्र सरकार जो है वो जिसे भी चाहे नियुक्त कर सकती है, लेकिन इसमें जब आरक्षण ही नहीं है तब विपक्ष इस पर बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि दरअसल आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत है ये। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जो है वो अपने लोगों को अब अधिकारी बनाकर नियुक्ति करेगी, और इसके बाद एक बड़ा घमासान जो है वो इस देश में मच गया। सभी जगह पर नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी और बिहार से चिराग पासवान जो है वो भी खुले तौर पर इसकी मुखालफत करने लगे। तो देखिए, यूपीएससी ने बीते 17 अगस्त को एक विज्ञापन निकाला था जिसमें लैटरल एंट्री के जरिए 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां होनी थी। इस विज्ञापन के सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और कहा कि सरकारी बहालियों में जो आरक्षण मिलता है उसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार जो है वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, किसी भी विभाग का सचिव, उप सचिव या डायरेक्टर लेवल का अधिकारी अगर बहाल करना है, वो भी सीधे तरीके से वैसे व्यक्तियों को जिन्होंने यूपीएससी नहीं किया, जो पूर्व में आईएएस नहीं रहे हैं, जो जिस फील्ड के एक्सपर्टीज होते हैं। यानी सरकार ने साफ कहा था, उस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि जो मेरिट होगा, जो मेरिटोरियस होंगे, वही लोगों की बहाली होगी। और इसके बाद तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी और तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े नेता हैं इस देश के, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष के साथ साथ सरकार में सहयोगी दल भी यूपीएससी के इस विज्ञापन को लेकर सवाल उठा रहे थे और इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से बात करने को कहा था। विपक्ष के साथ साथ गठबंधन में घमासान छिड़ता देख आखिरकार केंद्र सरकार ने यूपीएससी के इस विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दे दिया है और यूपीएससी में किसी भी तरीके से सीधी भर्ती पर रोक लगाने को कहा है। तो अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इस बात को समझ रही थी कि विपक्ष तो इसके खिलाफत में है ही, अगर गठबंधन के अंदर जो पार्टियां हैं वो भी अगर इसके विपक्ष में आ गई तो एक माहौल बन सकता है जो शायद सरकार के खिलाफ में होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अंततः यह फैसला लिया कि इस विज्ञापन को ही रद्द कर दिया जाए। तो 17 अगस्त को जो यूपीएससी में लैटरल एंट्री का विज्ञापन आया था उसे निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और अब आगे इस पर क्या होगा इसकी फिलहाल कोई सूचना नहीं दी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।